हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर से हाजिर हैं प्रश्नावली 4.3 की तरफ बढ़ते हुए, जिसमें द्विघात समीकरणों पर पढ़ने जा रहे हैं। आप मूलों की प्रकृति वो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको 4.1 में। एक बार इसमें फिर वहां सिस्टम से ऐसा दे रखा था, मैंने एक साथ ही आपको सारा बता दिया था। फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, प्रकृति मतलब स्वभाव। मूलों का स्वभाव, कैसे मूल होंगे, क्या होंगे, इसके लिए 3 कंडीशन बताई थी। नंबर 1, यदि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से अधिक है तो मूल कैसे कैसे होंगे, वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न अलग अलग मूल प्राप्त होंगे यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है। तो दूसरी कंडीशन बताई गई थी कि यदि b² माइनस 4ac बराबर 0, यदि 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे, बराबर होंगे, ऐसे भी कह सकते हैं। यदि b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। और तीसरी कंडीशन, यदि b² माइनस 4ac लेस देन 0, 0 से कम है। 2-3 स्थिति ही संभव है इसमें, 0 से बड़ा, 0 के बराबर या 0 से छोटा। तो 0 से बड़ा हो सकता है तो मान बड़ा होगा तो मूल वास्तविक की मूल क्या है, मैंने बताया। जो हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये हमारा द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। इसमें जो x की वैल्यू है, x के मान ही दरअसल मूल कहलाते हैं ना। x के मानों को मूल कहा जाता है, x के मानों को ही मूल कहा जाता है। ठीक है, ये मूल क्या चीज होती है, ये मूल x के दरअसल मान है, उन्हीं को मूल कहा जाता है। तो वास्तविक मूल होंगे और समान होंगे यदि बराबर आ जाए, और यदि 0 से कम आ रहा है तो मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। ये काल्पनिक वाला अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ये अपन 11th में पढ़ेंगे। इससे पहले ये आपको यदि बराबर या 0 से बड़ा मान आ रहा है उन्हीं को हल करना है, जिनका मान 0 से कम आ रहा है उनको हल नहीं करना, मूल काल्पनिक होंगे, सीधा सी बात है। ठीक है, तो ये मूलों की प्रकृति है। इस पर किस टाइप के आपके पास सवाल हैं, जरा वो एक बार देखते हैं। बता, हाँ एक चीज और ये कि b² माइनस 4ac ये क्या है दरअसल, इसके लिए भी अपन लिख देते हैं कि जो b² माइनस 4ac, जो बार बार b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac ये निकाला जा रहा है, इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं विभक्त कर। ध्यान रखना, विभक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट है ना, ये इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। विभक्त कर, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है विभक्त कर याद कीजिए, तो विभक्त कर आपको पता तो होना चाहिए विभक्त कर होता क्या है। इस b² माइनस 4ac को हम विभक्त कर कहते हैं। ठीक है, तो इसका मान यदि निकाल दिया वो ही विभक्त कर हो जाएगा। तो अब हम कुछ सवालों की तरफ बढ़ते हैं, जो इसमें एग्जाम्पल नंबर में शुरुआत कर रहा हूं 8 से। एग्जाम्पल 8वां देखें क्या दे रखा है। ऐसा दिया गया है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0।
का विभक्त कर ज्ञात कीजिए एवं इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि संभव हो तो मूल भी ज्ञात करें, यदि वास्तविक मूल है तो उन्हें ज्ञात करें। ऐसा पूछा, प्रकृति ज्ञात करनी। तो सबसे पहली बात, जब भी बटे में चीज आएगी हमें बटे में नहीं चाहिए। क्या तरीका है? गुणा 3, क्योंकि बटे में 3 है, 3 से पूरे में गुणा कर दो। 3 का गुणा किया 9x² माइनस 3 दूनी 6x प्लस 1 बराबर 0। ये आ गया। तो अब इसका पहले विभक्त कर ज्ञात करने के लिए बोला है। तो विभक्त कर होता क्या है? a 9 है हमारे पास, b -6 हमारे पास, c 1 है। विभक्त कर बोलते हैं b² माइनस 4ac। करो हल। b² -6 का स्क्वायर माइनस 4a 9 इंटू c 1 -6 का स्क्वायर 36 माइनस 9 चौक 36 गुणा 1 36 बराबर 0। इसका मतलब b² माइनस 4ac का मान क्या आया? 0। यदि ये 0 है तो मूल वास्तविक होंगे, यहां लिखना पड़ेगा। चूंकि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इसलिए मूल वास्तविक व समान होंगे, वास्तविक होंगे और समान भी प्राप्त होंगे। तो अब हमें ज्ञात कैसे करना है, इसको जरा उतार के यहां लिख लेते हैं एक बार। तो 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। अब चाहे सीरीधराचार्य लगाओ या गुणनखंड, जैसा आपको समझ में आए। मेरे तो ये समझ में आ रहा है स्क्वायर ही बन रहा है, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ये तो। देख लो, 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x², 1 का करेंगे तो 1 माइनस 2 भी करेंगे तो 3 दूनी 6x। ये 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब 3x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर 1/3। 2 मूल होंगे, दूसरा भी 1/3 समान होंगे। बस आंसर इतना सा ही था। तो पहले ये चीज याद करनी है, इसमें विभक्त कर बताइए। ये विभक्त कर है 0 के बराबर, तो मूल वास्तविक और समान हो गए। फिर हल कर लेंगे, ठीक है। अब बताओ, हाँ ये एग्जांपल देखें, वो मैंने 8 लिख दिया था पिछले उसमें, 8वां ये है, वो दरअसल 9वां एग्जांपल था। मैं पहले बता तो ये रहा था, लेकिन ये पहला ही एग्जांपल ऐसा जोरदार बनाया है, तो मतलब पहले उस सरल वाले को बताएं फिर इसकी तरफ बढ़ेंगे। इसमें क्या लैंग्वेज ऐसी दे रखी है कुछ, यदि चित्र नहीं बना हुआ हो तो आपको समझ नहीं आएगा चित्र बनेगा कैसे। कि 13 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क, तो व्यास दे रखा है 13 मीटर, हमने ऐसा बना लिया। इसका मतलब इसका व्यास कुछ भी 13 मीटर का व्यास है भाई, ए और बी, ये 13 मीटर का व्यास है। खंबे मतलब इसमें कुछ फाटक बने हुए हैं, ऐसा कुछ फाटक बना दो, है ना। ये सेंटर हो सकता है, ओ ये ए और बी है ना, ये व्यास है। और कितने का है? 13 मीटर का, 13 लिखा। पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर खंभा गाड़ना है। पार्क की परिसीमा ये है, इसके बिंदु पर कोई खंभा गाड़ना है कहीं। इस पार्क के व्यास के अंत बिंदुओं पर तो खंभा गाड़ना कैसा? इस व्यास के अंत बिंदु ए और बी से दूरियों का अंतर 7 हो। मतलब ऐसी जगह खंभा गाड़ना, कहीं भी खंभा गाड़ दो, आपको लगे मैं कहूं यहां खंभा गाड़ना है, तो इससे दूरियां निकालें। दूरी निकालने का तरीका तो लंब, यदि लंबवत दूरी निकली जाएगी वही है, मतलब ये 90 डिग्री को होना चाहिए। दूरी डिस्टेंस लंबवत होगी, यहां से एकदम लंब डालें, यहां से एकदम लंब डालें। जो भी दूरी है, दूरियों का अंतर क्या बोला है? 7 होना चाहिए। कि यदि मान लो ये पूरी x है, x मीटर है ये, तो ये दूसरी वाली x माइनस
7 मीटर, इससे 7 कम होनी चाहिए। बस ये है। ऐसा सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब आसानी से कर सकते हो। चित्र ये है बस, खम्मा हमें यहां गाड़ना है, खम्मा, तो खम्मा कितनी दूरी पर गाड़ी जानी चाहिए, एक्स का मान आ जाएगा, और जो दोनों दूरियां आ जाएंगी वो पता चल जाएगा कि ए से इतनी दूरी पर और बी से इतनी दूरी पर। चूंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसलिए इसमें ए बी और यहां पॉइंट लग दें सी, तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। चूंकि दूरी है इसलिए लंबवत होती है। समकोण क्यों बन रहा है, ध्यान रखना, डिस्टेंस, दूरी निकालनी है, दूरी के लिए हमें लंब ही खींचना पड़ेगा, आड़े तिरछी हम दूरी नहीं नाप सकते ना। तो चित्रानुसार, चित्र के हिसाब से आप देख रहे हो, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये ए सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज की तो यही शर्त है। अब ए सी को हमने x माना है, एक्स स्क्वायर, बी सी को हमने x माइनस 7 का स्क्वायर, ए बी को 13 का स्क्वायर। अब ये तो जस्ट किया हुआ है, ऐसा कैसा डिट्टो पूरा सवाल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x बराबर 169, 2x स्क्वायर जुड़ जाएंगे, माइनस का 14x, 169 इधर आएगा तो माइनस का 120 बचेगा, क्योंकि 49 माइनस हो जाएंगे बराबर 0। चूंकि दोनों में भाग लग रहा है पूरे में 2 का, तो पूरे में 2 का भाग लगा देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। घटने पर 60 आए, घटने पर 7 आए और गुणा करें तो 60 आए, 12 पंजे 60 होते हैं, तो एक x माइनस 12 होगा और एक x माइनस 5 होगा बराबर 0। तो x की 2 वैल्यू आ जाएंगी 12 और x की एक वैल्यू आ जाएगी 5। 12 पंजे 60 घटने पर, इसका मतलब प्लस का आएगा, तो x का मान माइनस का 5, घटने पर आना चाहिए प्लस का, तो प्लस माइनस के 7 में से, माइनस के 12 में से प्लस के 5 जाएंगे, तभी तो माइनस के 7 बचेंगे, तो एक प्लस आएगा। तो एक वैल्यू आएगी 12 और दूसरी वैल्यू आएगी माइनस 5। चूंकि x एक डिस्टेंस है, ये हो नहीं सकती, तो ये 12 है, और ये यदि 12 है और यहां से 7 कम करके तो ये आ जाएगी 5। ठीक है, दोनों दूरियां, एक 12 मीटर दूर और दूसरे से 5 मीटर दूरी पर। ये थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर दिया क्योंकि ऐसी ऐसी कैलकुलेशन अपन पिछले सवालों में कर चुके हैं बिल्कुल, तो एकदम डिट्टो वही की वही चीज यहाँ पे बन के आ रही है। फर्क सिर्फ इतना है इसमें कि आपसे चित्र सही से बन गया, हालांकि उदाहरण है, चित्र दिया हुआ है उसमें, यदि वो नहीं दिया होता तो आपको थोड़ी दिक्कत आती, चित्र बनेगा कैसे, क्योंकि दूरियां बोला है तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा बस, और मैंने एकदम उसके हिसाब से चित्र नहीं बनाया जैसा उसमें बना। व्यास है, डेफिनेटली आप व्यास को सीधा ऐसे ही खींचोगे, पहले जब व्यास ऐसा खींचेगा तो फिर ये ऐसे बनेगा सब क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एग्जांपल नंबर 8 आप उतारें। अब ये देखें 4.3 का पहला सवाल, जिसमें निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो वो भी ज्ञात कीजिए। तो अस्तित्व तभी हो पाएगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, 0 से कम होने पर अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना है, और जैसे पता चल जाएगा तो फिर हम उसको हल भी करेंगे। अब मैंने गुणनखंड विधि और श्रीधराचार्य विधि दोनों आपको बता रखी है, तो देखें, अब मैंने वो तो गुणनखंड विधि बहुत करा दी एक बार, अब इनको मैं आपको श्रीधराचार्य विधि से करा के बताता हूं। ठीक है, तो देखें, पहले यहां देखें, इसमें ए बी सी निकालते हैं। ए बराबर 2, बी बराबर -3, सी बराबर 5, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आएगा, -3 का स्क्वायर -4 गुणा 2 गुणा 5, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, माइनस
4 दूनी 8 पंजे 40, 40 में से 9 गए तो माइनस का 31 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ आप समझ रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है लेस देन 0, 0 से कम है। चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac विभक्त कर इसका 0 से कम है, इसलिए मूल काल्पनिक होंगे अर्थात अस्तित्व में नहीं होंगे, ऐसा लिख सकते हैं। वास्तविक मूल नहीं होंगे, हमें वास्तविक मूल होंगे तो ज्ञात करने हैं ना। काल्पनिक मूल कैसे ज्ञात करते हैं ये अपन बाद की क्लासों में सीखेंगे। तो इसका मतलब चूंकि माइनस में आ रहा है, -3 का स्क्वायर किया 9, -4ac ए 2 है, c 5 है, हमने करके देख लिया 0 से कम आ रहा है, तो इसका मतलब इसका हल संभव ही नहीं हो पाएगा। दूसरे वाले को देखें भाई ऐसे ही, a बराबर 3, b बराबर -4 अंडर रूट, चिन्ह सहित लिखना है, ये ध्यान रखना है, c बराबर 4। तो अब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो साहब, इसकी विभक्त कर, तो -4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा 3 गुणा 4। तो देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 16 गुणा 3 अर्थात 48, 16 48 माइनस, और ये 4 चौक 16 48, ये भी 48, इसका मतलब मान आ गया 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया 0। चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है, इसलिए मूल वास्तविक एवं समान होंगे, समान होंगे, ये इसका अर्थ ये है। तो वास्तविक समान होंगे, तो अब इसको हल ही कर लेते हैं। तो x बराबर धराचार्य विधि -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। धराचार्य क्यों लगाई जा रही है यहाँ, तो आप समझ जाओ, जब हर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल चुके हैं, ए बी सी के मान है, तो ये करो ना, सबसे सरल पड़ेगा। माइनस बी का मान है -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 से 0 ही आ गया बटे 2, ए कितना है 3। यहां करके देखें तो ये माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट 3 हो गया, तो बटे 2 बटे 3 है, 2 गुणा 3, तो 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख दूं 3 को, क्यों, क्योंकि ये कट रहा है 2 से, तो ये 2 कटा 2 बार, अंडर रूट 3 से 1 अंडर रूट 3 कट जाएगा, क्या आएगा 2 बटे अंडर रूट 3 आ रहा आंसर, 2 बटे अंडर रूट 3। एक्स के मान 2 बटे अंडर रूट 3 होगा, अब चूंकि 2 मान आएंगे तो समान होंगे, 2 बटे अंडर रूट और आ जाएगा दूसरा मान। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके, ये ऐसे हल होना है। थर्ड वाले का देखें जरा क्या है, इसमें a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac -6 का स्क्वायर -4 गुणा 2 गुणा 3, -6 का स्क्वायर 36, और 4 तिया 12 दूनी 24। ठीक है, 36 में से 24 गए तो आएंगे 12, तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है ग्रेटर देन 0। चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, तो मूल वास्तविक होंगे एवं भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग आएंगे, ये हमें पता चलेगा। यहां पे जैसे बराबर मान आ रहा था 2 बटे अंडर रूट 3, दूसरा मान भी 2 बटे अंडर रूट 3 ही आ जाएगा, है ना, क्योंकि दूसरा मान पॉसिबल नहीं आ रहा है इसमें, तो एक ही में वैल्यू आएगा, तो दूसरा मान भी यही रख देंगे क्योंकि बराबर आएंगे। यहाँ पे दोनों मान अलग अलग आएंगे, ये कन्फर्म।
तो फिर यहाँ x बराबर धराचार्य विधि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो x बराबर माइनस बी, माइनस का 6 डायरेक्ट 6 लिख दूं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितने के बराबर आ रहा है? 12 के बराबर, क्योंकि 36 माइनस 24 12 आया, 4 दूनी 8 के 24 सही है, अंडर रूट 12 बटे 2a, a गुणा तो देखोगे 6 प्लस माइनस 12 का अंडर रूट क्या होता है? 4 गुणा 3 2 अंडर रूट 3, इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट बट्टे 2 दूनी 4, 2 गुणा 2 ही लिखे ज्यादा सही है, 2 गुणा। अब इसमें देखोगे ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है भाई, 2 कॉमन ले लिया तो 3 प्लस अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि इस 3 को अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। देखो तो इसका मतलब ये जुगाड़ हुआ है, 2 अंडर रूट 3 कॉमन आ रहा है, तो यहां तो बचेगा अंडर रूट 3 और यहां बचेगा प्लस माइनस 1 बटे 2 गुणा 2, 2 से 1 2 कट जाएगा, तो जो फाइनल आंसर हुआ वो यही हुआ अंडर रूट 3 प्लस माइनस 1 बटे 2। तो x के ये 2 मान आ जाएंगे, बस ऐसा हो सकता है उसने अंडर रूट कॉमन ना लिया हो, 3 प्लस अंडर रूट 3 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, मुझे अंडर रूट 3 दिख रहा है दोनों में कॉमन, तो मैंने ले लिया, ठीक है। हो सकता है 3 इसका गुणा करेंगे तो 3 प्लस माइनस 3, प्लस माइनस इसलिए इसके 2 मान आएंगे, तो इसलिए प्लस माइनस आ रहा है ना, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो ये आपके 1 2 3 पहले के तीनों क्वेश्चन इस टाइप के, ठीक है। उतार ये दूसरा क्वेश्चन देखें कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के का मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। ये 2 कंडीशन दे रखी, बराबर मूल और के का मान ज्ञात करना है। तो बराबर मूल कब होते हैं आपको पता है, बराबर मूल चूंकि दिया है मूल बराबर है, ये बात दे रखी है कि मूल बराबर है, तो यदि ये बात दे रखी है इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, इसका मान 0 के बराबर होगा। इसका मान 0 के बराबर होगा तो ए बी सी देख तो लो, इसमें कितना है, ए बराबर 2, बी बराबर के सी बराबर 3, एक्स के बगल में जो कोफिशिएंट है वो बी, एक्स स्क्वायर के जो बगल में कोफिशिएंट है वो ए, चर जो राशि है वो सी, ए बी सी निकाल ली, इसमें मान रख देते हैं, बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4 ए 2 सी 3 बराबर 0, 3 दूनी 6 चौके 24, के स्क्वायर बराबर ये माइनस का 24 होगा इधर जाके प्लस का 24, तो के बराबर हमें तो के चाहिए था अंडर रूट 24, अंडर रूट 24, तो 24 का जो मान क्या क्या आ सकता है, 24 का मान आएगा 4 छिक्की 24, ठीक है, 4 गुणा 6 लिख सकते हैं, तो 4 का तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 6, के का मान प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, प्लस माइनस आएगा, चाहे तो प्लस का 2 अंडर रूट 6 हो सकता है, चाहे माइनस का अंडर रूट 6, यहां पे कुछ भी लिख दें, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे जब भी ये मूल बराबर प्राप्त होंगे आप, ठीक है। तो k का जो मान आएगा वो क्या आएगा, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, ये k का मान निकला है। यहां k का मान देखें क्या आएगा, के एक्स का अंदर गुणा कर देते हैं पहले, जैसे ये ऐसा बना हुआ समीकरण,
ऐसा ही समीकरण यहां होना चाहिए, एक्स स्क्वायर तो नहीं दिख रहा कहीं। हमें एबीसी कैसे निकालेंगे, तो के एक्स का गुणा करें तो के एक्स स्क्वायर, के एक्स का 2 से गुणा करें -2 kx प्लस 6 बराबर 0। अब तो ये ऐसा दिख रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहां ए बी सी निकालो, ए बराबर के दे रखा है, बी बराबर -2 के दे रखा है, सी बराबर 6 दे रखा है। चूंकि दिया है मूल बराबर है, ये बात तो दे रखी है, यदि मूल बराबर है तो बी स्क्वायर -4ac 0 के बराबर होना चाहिए। तो बी स्क्वायर -4ac मतलब -2k का स्क्वायर -4 गुणा a की जगह k है, c की जगह 6 है और बराबर 0। 2k स्क्वायर इसका मतलब 4k स्क्वायर हो गया, और 6 चौके 24k बराबर 0। तो आप यहां देखेंगे 4k कॉमन आ रहा है इसमें, तो साफ साफ तो यहां क्या बचेगा, k -4 6 की 24 6 बराबर 0। अब ये दो प्रकार के 4k और k -1, तो एक मान तो बनेगा 4k बराबर 0, जिससे k की वैल्यू 0, 4 का भाग लगाएंगे 0। एक मान बनेगा k -6 बराबर 0, तो k का मान 6। हमने 4k को 0 के बराबर क्यों रखा, ये भी समझो। आप सोचो कि इस 4k को सब डायरेक्टली 0 में भाग लगा दो और 0 हो जाएगा। अरे संख्या कोई हो तो भाग लगाएं, ये तो चर वैल्यू है, कोई k है, हम इससे कैसे भाग लगा सकते हैं। तो चूंकि दो हैं 4k और k -1, ये दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणनफल 0 है, तो इसका मतलब 4k 0 हो सकता है या फिर k -6 0 हो सकता है, दोनों को 0 के 0 को रख दिया। तो यहाँ 4k 0 होगा तो 4 का भाग लगा सकते हैं हम 0, 4k का पूरे का भाग लगा नहीं सकते। तो k की वैल्यू 0, या तो k का मान 0 है या फिर k का मान 6 है। ये दो मान संभव है कि जब इसके मूल बराबर आ जाए, और कोई मामला सही नहीं है कि जब मूल बराबर आ सके। ठीक है, अब यदि हम k का मान 0 रखते हैं इसके हिसाब से, जैसे 0 रखा ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, 6 बन जाएगा केवल, तो ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। तो k का मान 6 ज्यादा सही है, k यहां पर 0 रखने से ये दोनों ही पद 0 हो रहेगा। ठीक है, तो ये k बराबर 6, ये वाला मान ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, उदाहरण ये तीसरा क्वेश्चन देखें, क्या ऐसी एक आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, जिसकी मतलब लंबाई चौड़ाई से जस्ट डबल है और क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। यदि है तो लंबाई चौड़ाई याद कीजिए, ये तो शायद सिंपल ही लग रहा है। क्षेत्रफल 800 और लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो 20 और 40, 4 दूनी 8, 800 बन गया। ये तो हो गया 40 और 20। देखो लंबाई यदि 40 और चौड़ाई 20, 20 का दुगना 40, दोनों को गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 800, तो ये तो बन गया। लेकिन ऐसे नहीं करना, हम कैसे करना है वो प्रॉपर तरीके से वो देखते हैं। इसका मतलब ऐसा संभव है, एक बात तो पता चल गई, बात संभव है, करेंगे कैसे वो देखें जरा। तो माना लंबाई x मीटर है, तो चौड़ाई क्या होगी भाई, ऐसा बोला ना दुगनी है इससे, तो 2x मीटर होगी। नहीं, हद तो चौड़ाई x है, उल्टा मान लिया गया क्योंकि लंबाई दुगनी है ना, लंबाई 2x है तो चौड़ाई x है, ऐसा मान लेते हैं भाई, लंबाई दुगनी बोला है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर आम की बगिया, लंबाई चौड़ाई है तो आयत का क्षेत्रफल ही हुआ है, आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई 2x, चौड़ाई x, क्षेत्रफल कितना है 800,
आयतक्षेत्र। तो 2x² बराबर 800, 2 से इस कट जाएगा 4 बार, x² बराबर 400, x बराबर √400, तो x की वैल्यू 20। अभी हमें प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया भाई 20? क्योंकि ये लंबाई चौड़ाई है जो कि माइनस में नहीं हो सकती, तो इसलिए 400 का वर्गमूल 20, तो x का मान 20 आ गया। तो चौड़ाई यदि 20 है तो लंबाई हो जाएगी 40 मीटर। बोलो बात समझ में आ गई? तो सिंपल सा मामला था, है ना। तीसरा सवाल उतार। ये देखो, आयु वाले सवाल बहुत आते हैं अलग अलग टाइप के, आपके में बहुत ही कम एक ही क्वेश्चन दे रखा है, मैं इस पर स्टार लगा रहा हूँ। ऐसे आयु वाले सवाल ज्यादातर आते, तो आप आयु वाले सवालों को समझें और देखो कैसे करना है। अपन ने द्विघात वाले उसमें दो चर वाले में भी किया है, और दो चर वाले में हमने दो चर माने थे एक्स और वाई, यहाँ एक्स मान के देखो ये कैसे करेंगे कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो मान लो एक मित्र ए है और दूसरा मित्र बी, माना यदि ए की आयु x वर्ष है भाई, x वर्ष, तो बी की, दोनों का टोटल 20 है, सीधी सी बात है 20 माइनस x वर्ष। बाप रे, पेट छिड़ देता हूं, वर्ष ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। तो ए का यदि आयु x वर्ष है तो बी की 20 माइनस x वर्ष होगी, ये कन्फर्म होगा। लेकिन वो कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु गुणनफल 48 था, तो 4 वर्ष पूर्व आज, ये माना वर्तमान, ये भी नहीं लिखा अपन ने, यहां पे लिखना पड़ेगा भैया, माना वर्तमान आयु, ये हमने जो मानी है वर्तमान आयु मानी है, ठीक है। आज की तारीख में इतने वर्ष के, तो 4 वर्ष पहले कितने के रहे होंगे, इसमें से 4 माइनस हो गए होंगे, और इसमें से भी 4 माइनस करेंगे तो 20 माइनस एक्स है वो 16 माइनस एक्स हो जाएगा। जैसे 4 हमने माइनस किए तो 20 माइनस एक्स था, 4 और माइनस करेंगे तो 16 माइनस एक्स हो जाएगा। तो 4 वर्ष पूर्व ये आयु रही होगी, जब बोला है कि आयु का गुणनफल 48 था, तो 48 कैसा आया होगा प्रश्नानुसार, ऐसे कह रहा है भैया x माइनस 4 गुणा 16 माइनस एक्स, इन दोनों को मैं गुणा कर दूं तो 48। 4 वर्ष पूर्व वाली आयु का इनका गुणा 48 नहीं है, ध्यान रखना, वर्तमान वाली का। 4 वर्ष पहले वाली आयु का गुणनफल 48 है, तो 4 वर्ष पहले ये तो ये रहे होगा, ये 20 इतने का रहा होगा। अब इन दोनों गुणा कर दें, देखो हल करो, x का 16 से 16x, x का माइनस एक्स स्क्वायर, 4 का माइनस 16 चौके 64, माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48, बराबर क्या माइनस 48, क्योंकि मुझे तो सारे इधर ही लाने हैं, माइनस 48 बराबर 0। तो माइनस का एक्स स्क्वायर, 16 और 4 20x, ये 48 और 64 दोनों माइनस के, इसका मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे, 8 और 4 12, 6 और 4 10 और 1 11, माइनस का 112 बराबर 0। ठीक है, ये माइनस का x आ रहा है ना, गड़बड़ कर रहा है, माइनस का 1 से गुणा कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 बराबर 0। गुणा करें तो 112 है और जोड़ें तो 20, ऐसे कौन सी हिसाब, 12 अट्ठे 96, 84, 10 8 80, 10 ढाई के 100, 11 9 99, अच्छा 112 आने चाहिए गुणा करने पर, 8 और 4 12, तो देखो 20 15 75 कम से कम हो रहे हैं, तो गड़बड़ हो रही, प्लस करने पर 20 आना चाहिए। 112 टुकड़े करके देखो,
दो छिक्की 12 और नहीं, दो पंजे 10, दो पंजे 10 और दो छिक्की 12, दो दो दूनी 4, दो अट्ठे 16, दो 14 दूनी 28, तो दो दूनी 4 दूनी 8, 14 और 22 होना चाहिए। हमारे आ कितना रहा है, माइनस माइनस प्लस का 4x और प्लस का 16x, 16 और 4 20x, सही है। तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac करके देखते हैं क्या ऐसा संभव है या नहीं है, पहले ये चीज देखते हैं। तो हमारे पास ए बी सी मिल गए भाई। ए कितना है यहाँ 1, बी कितना है माइनस का 20, सी कितना है 112, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। बी स्क्वायर माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए 1 गुणा 112, 20 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 400 और 112 गुणा 4 करेंगे तो 448। इसका मतलब माइनस का 48 आ रहा है, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम है, और 0 से यदि कम होगा तो इसके मान संभव नहीं होंगे। तो दोनों की आयु का योग 20 और 4 साल पहले उनके आयु का गुणनफल 48 हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। ठीक है, क्यों, एक लॉजिक भी अपन देख लेते हैं। यदि आज दोनों की आयु का योग 20 है आज के तारीख में, तो 4 साल पहले 4 और 4 8, 20 में से 8 कम हो गए, तो 4 साल पहले दोनों की आयु का योग 12 रहा होगा। 12 के कैसे भी टुकड़े कर लें हम किसी भी हिसाब से, योग 48 गुणनफल 48 नहीं आएगा कभी। ठीक है, तो आप ऐसे भी लॉजिक समझ सकते हो, लेकिन हमारे पास तो ये मेथड है, इसलिए हम ये कहेंगे निम्न स्थिति संभव नहीं है, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, 0 से कम है, इसलिए निम्न स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, बोलो बात समझ बैठी है नहीं? ठीक, फिर से एक बार देख लें, कोई गुणा में कोई झोल झाल तो हमने नहीं कर दिया। 16 और 4 20 माइनस 20, ये माइनस का था प्लस का हो गया जोड़ने पर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सही है ना। यहाँ की 4.3 का आखिरी सवाल 5वां देखें। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर का एक पार्क बनाना संभव है? तो हमें पता है परिमाप किसके बराबर होता है, परिमाप। ठीक है, तो यहां कैसे अंदाज क्या चीज लगती है वो देखें। क्षेत्रफल तो दिया गया है 400 वर्ग मीटर, ठीक है, लंबाई चौड़ाई का हमें कोई ज्ञान नहीं है, तो हम जानते हैं परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हमें लंबाई चौड़ाई अलग से कुछ नहीं दे रखी, समझे, तो परिमाप कितना दिया हुआ है 80, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 से 80 कटा 40, क्या हो गया लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका मतलब मुझे यह पता चल गया कि लंबाई और चौड़ाई मिलकर 40 है, लंबाई चौड़ाई का योग कितना है 40 है। तो अब मैं लंबाई चौड़ाई मान सकता हूं, तो माना चौड़ाई यदि x है या लंबाई यदि x मीटर है, तो चौड़ाई 40 माइनस x हो जाएगी। माना लंबाई x मीटर है तो चौड़ाई 40 माइनस x मीटर हो जाएगी। बोलो बात समझ आ रही है? कैसे पता चला यहां से
परिमाप दिया गया था 80 मीटर। हम जानते हैं 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई परिमाप होता है, तो 80 लिख दिया है, 2 से 80 कट रहा है 40 बार। इससे ये पता चल गया कि लंबाई और चौड़ाई का जो योग है वो 40 है। कितना कितना है पता नहीं, हमें टोटल पता चल गया उनका योग 40 है। तो यदि उसमें से एक चीज पता चल गई लंबाई x, तो चौड़ाई 40 माइनस x होगी। ठीक है, अब हम ये जानते हैं क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर पार्क का क्षेत्रफल। तो देखो लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है 40 माइनस x, दोनों गुणा कर दिया। पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 400। जरा देखो गुणा करके 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। तो माइनस का इसमें, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस में, गुणा कर देंगे माइनस से, एक्स स्क्वायर प्लस में बन जाएगा, 40 वाला माइनस में बन जाएगा, 400 वाला भी प्लस में बन जाएगा। तो गुणा करें तो भाई 400 और जोड़ें तो 40। ऐसे क्या जुगाड़ है? तो ये तो सीधा सा हिसाब किताब है, 20 गुणा 20 400 और 20 और 20 40। तो ये तो स्क्वायर ही बन गया, x माइनस 20 का होल स्क्वायर पूरा बन रहा है, x माइनस 20 का होल स्क्वायर। जब x माइनस 20 का होल स्क्वायर बन गया तो हमें ये पता चल गया कि x माइनस 20 बराबर 0। तो x बराबर 20, x बराबर 20, इसका मतलब लंबाई हमारी 20 आ गई साहब। तो लंबाई 20 आ गई तो 40 माइनस 20, चौड़ाई भी 20 आ गई, और लंबाई चौड़ाई दोनों ही 20 आ गई है। तो इसका मतलब आयत कहां रहा, ये तो वर्ग हो गया। तो यहां कह सकते हैं चूंकि लंबाई चौड़ाई समान है, अतः यह एक वर्गाकार पार्क होगा। और लंबाई चौड़ाई पूछी थी तो हम 20 लिख सकते हैं, 20 लंबाई और 20 चौड़ाई। ठीक है, ये आपके 4.3 के कुछ सवाल थे और आसानी से हो गए। इस टाइप के क्वेश्चन है। आपका द्विघात समीकरण पूरा समाप्त हुआ। इसके बाद अगले चैप्टर के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।